नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। हरियाणा में चुनावों का ऐलान हो चुका है और वहीं अब केवल मात्र 1 महीना 10 दिन बाकी है। नेता एक एक दिन गिन रहे हैं क्योंकि इन्हीं दिनों में उन्हें तैयारियां करनी है, घर घर जाना है, रैलियां करनी है और संबोधन भी करने हैं। जनता के मन को भी मोहना है और अपने पिछले कामकाज को भी गिनाना है। पर हरियाणा की जनता वो है कि लेखा जोखा बड़ा पक्का रखती है। ये हल्की फुल्की जनता नहीं है कि भैया ऐसे ही मान जाए, कहीं ना कहीं पूरा हिसाब किताब लेकर के अपना बटन दबाएगी। इस बार ये जनता क्या कुछ करने जा रही है, किसको कुर्सी पर बिठाएगी, किसको अपना राजा चुनने वाली है हरियाणा का और किसको कुर्सी से उतारने वाली है। क्या बीजेपी को फिर से सत्ता हासिल होने वाली है या फिर परिवर्तन की एक बहुत बड़ी लहर एंटी इनकम्बेंसी हावी है। किस तरफ ये रुख है, सीधे करते चर्चा की शुरुआत। और हम हैं हरियाणा के झज्जर में और झज्जर के मेन इलाके सिटी एरिया में है, क्योंकि रोड के किनारे आप देखेंगे तो रोड के किनारे काफी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हुक्का पी रहा है तो कोई अपनी बाइक को रोक करके खड़ा हो गया है, कोई बच्चों को स्टेडियम से लेकर के आया है, तो कई बुजुर्ग राजनीति पर चर्चा करना चाहते हैं जो उसमें संलिप्त है। तो क्या कहना है हरियाणा की जनता का, अब अपनी बातों को विराम देते हैं और इनकी बातों को थोड़ा सा सुन लेते हैं। और सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। आपने कहा कि जाना है, जल्दी जाना है बच्चों को लेकर के। बताइए इस बार क्या माहौल है। सबसे पहले आपका नाम पूछना चाहती हूँ। मेरा नाम है रमेश धाकड़। अच्छा, रमेश धाकड़। हाँ, तो धाकड़ आवाज में बताइए क्या कहना चाहते हैं, माहौल क्या है। 90 सीटों का गणित इस बार क्या कह रहा है हरियाणा में। एक बार देवीलाल ने किया था, 90 में से 85 सीट ली थी। अब के बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है कांग्रेस सरकार, 90 में से 86 लेने जा रही है। अच्छा, आप कह रहे हैं सारे रिकॉर्डों को तोड़ने जा रही है। सारी रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। ये ऐसे हवा हवाई तो नहीं कह दिया? ये हवा हवाई नहीं है। हाँ। ये 9.5 साल तक के जो खट्टर ने काम किए थे, हाँ। सैनी ने उसकी दिशा दिखा दी। 9.5 साल काम सारे गलत किए थे। अच्छा। और जो रोजगार कौशल है, हाँ। उसने इतना युवाओं के मन में एक ऐसा भय पैदा कर दिया। आपने कहा सैनी जी ने ये दिखा दिया है कि खट्टर जी के 9 साल कैसे रहे। हाँ, बिल्कुल। ये कैसे दिखाया सैनी जी? जो खट्टर साहब ने किया था, सैनी साहब ने उसे विपरीत दिशा पकड़ी सारी की सारी। हाँ। जो उन्होंने काम किया था, हाँ। ये नहीं कहा मैं लागू करेंगे, भर्तियां करेंगे, तबादले करेंगे। हाँ। जिसको खट्टर मना कर रहा था ने, हाँ। सब उन्हीं कामों की कोशिश की, सारे काम असफल रहे। नए मुख्यमंत्री अलग घोषणा कर रहे हैं, सारी अलग घोषणा कर रहे हैं। और जब जल्दी ये हो गई, अभी लागू नहीं हो पाई, तो तुरता फुर्ती में आचार संहिता लागू करवाई गई है। अच्छा, आचार संहिता लागू करवाई गई है। तो चुनाव आयोग का काम। चुनाव आयोग आज सारी एजेंसियां एक तरह से कहीं न कहीं गिरवी रखी गई है। मुझे एक शब्द कहते भी थोड़ा मैक्सिमम चाहूंगा कि जैसे ईडी जैसी संस्थाएं हैं, वो भी आज अलग तरह से सत्ता के दबाव में काम कर रही हैं। 10 साल में जितने 10 साल में संवैधानिक संस्थाओं पर हमला सरकार ने किया है, कभी शायद अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। समाज को ये कहते थे हम 75 साल आगे ले जाएंगे, इन्होंने 150 साल समाज को पीछे धकेल दिया और युवाओं की जो वैज्ञानिक मानसिकता थी उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया है। एक भी ऐसा त्योहार नहीं मनाया गया जो उसी दिन मनाया गया हो, या तो एक दिन बाद में या 2 दिन बाद में। जब रक्षाबंधन आता था, मेरी पोती खड़ी मेरे साथ में, मैं इस पोती राखी बांध दे, इसने कहा दादा राखी नहीं बांधूंगी। मैं क्यों? दादा भद्रकाल घूम रहा है सड़कों पर, और अब राखी बांधी तो या तो आप मरोगे या मैं मरूंगी। मैं कब तक? या तो आज या 3 साल बाद। मतलब बच्चों के मन में जो वैज्ञानिक मानसिकता थी उस पर इतना बड़ा हमला किया इन्होंने। बिल्कुल देश की दिशा बदल दी, सोचने और काम करने की तौर तरीके बदल दिए। एजेंसी पर भी विश्वास नहीं कर रहे, आप सैनी जी की घोषणाओं पर भी विश्वास नहीं कर रहे, आप खट्टर जी के कामकाज पर भी विश्वास नहीं कर रहे, तो आपको विश्वास कहाँ आकर के अटक गया कि अब खत्म ही हो गया है? ये हमारा विश्वास ये है, हाँ। जो लोकतांत्रिक प्रथाएं हैं, हाँ। उनके पर हमला करने की कोशिश की है, हाँ। और लोगों ने उसको रोकने की कोशिश की, हाँ। और जब लोगों ने कोशिश की गई तो इन्होंने भटकाने के लिए नई घोषणाएं करने की कोशिश की, लेकिन एक भी घोषणा इनकी सिरे नहीं चली। और अंत में इन्होंने ये मानना पड़ा कि किसान ठीक थे, जो कर्मचारी थे। नाराजगी आपकी कई मुद्दों को लेकर के है। ओपीएस का चल रहा था, हाँ। इन्होंने कहा ओपीएस बहाल नहीं करेंगे, और लास्ट में कहा हम इस पर चिंतन करेंगे। हाँ। हमने पक्के कर्मचारी पक्के करने की बात कही, हाँ। इन्होंने कहा पक्के नहीं, हमें एक सुरक्षा लेके आएंगे जिसमें न पेंशन है कुछ भी नहीं है। हाँ। पीटीआई का आंदोलन चला, हाँ। इन्होंने कहा था आपके चूल्हे नहीं बुझने देंगे, हाँ। लेकिन पीटीआई का चूल्हा आज तक नहीं जलाया गया, उनका सिलेंडर खाली रखा है। नाराजगी आपकी बहुत सारी आप बता रहे हैं, पर अगर मोदी जी यहाँ पर आए
और मोदी जी ने अपना मैजिक चला दिया, तो फिर क्या होगा ये बताइए। मोदी जी हरियाणा कहते हैं कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं तो अपना मैजिक चला देते हैं। हरियाणा में जितनी बार मोदी आए हैं, हर बार कुर्सियां खाली रही हैं, ये उनका मैजिक का प्रभाव था। अच्छा, हाँ, एक बार फिर आके देख ले। तो इतनी नाराजगी इस बात लग रही है? नाराजगी नहीं है हाँ। ये खुद ये भी व्यक्ति है जो काम किया, उन कामों की चर्चा है। हम नाराज किसी से नहीं, जो काम करेगा उसके साथ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कांग्रेस के भी साथ नहीं रहेंगे अगर काम नहीं करेंगे? गलत काम करेगा तो हम कांग्रेस का विरोध कर देंगे, बिल्कुल। तो मतलब इस बार तो परिवर्तन का पूरा मूड बन रहा है। 100%, 170%। अच्छा, 170। मेरा नहीं, हाँ। युवाओं का, जनता का, कर्मचारियों का, किसानों का, मजदूरों का, आम रेहड़ी वाले का, व्यापारी का, सबका। पूरा आप नेता की तरह भाषण दे रहे हैं, बिल्कुल जैसे एक नेता देता है भाषण। क्या कहना चाहते हैं? तो इस बार नेता नगरी में खलबली तेज है। 100%। 100%। 90 सीटों में से कितनी बीजेपी की देख रहे हैं और कितनी कांग्रेस की देख रहे हैं? कांग्रेस की 86, बीजेपी 86। देवलाल का रिकॉर्ड तोड़ना है। देवलाल ने 85 ली थी, तो 86 सीटें कह रहे हैं। 86। दो भाजपा, 2 एक निर्दलीय, अच्छा, और एक हो सकता है जेजेपी और कोई भी ले जाए। अच्छा, एक जेजेपी को दे दिया, एक निर्दलीय और 2 भाजपा। 2 बार। आप ये मानते 10 अंकों को नहीं छू पाएगी? 2 अंकों में बिल्कुल नहीं। हाँ, ये बिल्कुल सॉरी, सही। 2 अंकों को हाँ, नहीं नहीं छू पाएगी, बिल्कुल भी नहीं। ये भैया नाराजगी उनकी तो बड़ी तगड़ी है। और लोगों से बात कर लेती हूँ। भैया आप बताइए, बहुत देर से आप खड़े हैं बाइक लेकर के, क्या कहना चाहते हैं? माहौल क्या है? साहब ने बताया कि भाई भद्रकाल चल रहा है। देखो जी, हमारे बुजुर्ग ने तो ले राम का नाम कह कर सब गम करया है। हाँ। ये भद्रकाल छोटो गुड़िया ने बोला, गुड़िया के हाथ पे पहुंची बंद रही है। कौन नाटा है भाई? ना गलत बात नहीं भाई। तन्ना छोड़ेगा, बाकी सब का तो फारे बात बंदी की सब। भद्रकाल की बात हो रही है, रक्षा सीसीटीवी कैमरे हुआ। अच्छा, आपस में रोला नहीं करे आ रहे हैं, हम आपस में रोला नहीं करे आ रहे हैं। रोड़ा की नहीं तो कर दिया। कम है बात, कम है बात। जब एक हमारी भी थोड़ी सी हाँ जी, बोलो। अब आई राजनीति को इस बार किस रुख में देख रहे हैं और कैसी देख रहे हैं, ये बताइए। हरियाणा पूरा मूड है जी। तीसरी बार ट्रिपल इंजन सरकार, भाजपा तीसरी बार। अक्टूबर 4 भाजपा सरकार, अच्छा, और तीसरी बार और भाजपा सरकार, और तीसरी बार होने वाली है। बिल्कुल 101%। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कहना चाहते हैं? बात पर बताइए। कांग्रेस आओगी नहीं, उन्होंने तीसरी बार बना दी है। ना कांग्रेस आओगी भी गए उड्डा बना। तीसरी बार है तो हम ही के मन में क्यों तोड़ा पे। क्यों आपको लग रहा है कि इस बार भी बीजेपी ही आएगी? देखो जी, वजह क्या है? देखो जी, जो पर्ची खर्ची की सरकार और जो किसानों की जमीन हड़पने वाली सरकार थी, उससे तरस आके भाजपा सरकार को समर्थन दिया गया। जो लोग कह रहे हैं कि भाजपा को हमने समर्थन दे गलत किया, मैं कहना चाहता हूँ दोबारा सरकार कैसे बनी? कागजों से नहीं बनी है, वोटिंग से बनी है, जनता ने बनाई है। जनता के द्वारा दिए गए मैंडेट को कोई इनकार नहीं कर सकता। मतलब आप कह रहे हैं ऐसी सरकार नहीं बनी है, विश्वास जीता तीसरी बार, और तीसरी बार इधर आ जाइए, आप बोल तो रहे, थोड़ा आगे भी आ जाइए। उस 50+ की सीटें हरियाणा के अंदर भाजपा लेने जा रही है। 50+। 50+। कैंडिडेट गणा दो जी, 10 कैंडिडेट गणा दो, कौन कौन आएंगे? अच्छा, 10 कैंडिडेट आप पूछ रहे हैं। 10 कैंडिडेट गणा दो भाजपा के। 10 कैंडिडेट कड़े बुझेला मैं नाम बताऊंगा। बताओ जी कौन है आपका कैंडिडेट? 16 टिकट मांगे हैं। कैंडिडेट कौन है आपका? लड़िए नहीं। 16 आपका उन्होंने कैंडिडेट कहा कौन है? तीसरी बार भाजपा सरकार। आप क्या 16 आदमी ने मांगे, आपका कैंडिडेट कौन है जी? ये मैंने बताइए। पता नहीं 16 आदमी अरे टिकट आपस मांगी में है। ना लड़े, हमसे भी थोड़ा सा कैंडिडेट बताओ जी फैसला आपका। करेगी। हम लोग एक भी काम बता आप देते बताइए जी, क्या कहना चाहते हैं? झज्जर चला का 10 साल का जो भाई कह रहा है ना, बोला बीजेपी आओगी। हाँ। इस भाई से पूछ लेने को झज्जर चला में तू एक काम बता दे, कोई मेडिकल कॉलेज बना दे, कोई यूनिवर्सिटी बता दे, कोई भी बता दे। उन्होंने कहा तो खर्ची पर्ची कम हो गई है। सब रीजनल सेंटर है ना जी, हाँ। रैया के अंदर बनाया है हाँ यूनिवर्सिटी का, जी, वो बनाया जी, बीजेपी सरकार में बनी है। हाँ। वो जमीन फ्री की, वो फ्री की जमीन थी, 1 रुपया किसान की जमीन थी, अच्छा, वह उन्होंने कहा- तो कति फ्री में वो जमीन हड़प ली। अच्छा, ये अगर बताइए। एक किसान को मुआवजा दे रखा तो बता दो। अभी आपको क्या लगता है कि हरियाणा में बड़े मुद्दे कौन कौन से हावी हैं? और नायब सैनी जब अगर कुर्सी पर बैठे, ऐसा ना हो कि एक बड़ी छवि के साथ उभरे और जनता के मन को मोह ले। क्या कहना चाहते हैं कि आपके मन को मोहेंगे या नहीं? आप हमारी बेटी हो। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने नारा दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ। हरियाणा का खेल मंत्री, हरियाणा की जो जूनियर कोच है, उसके साथ छेड़छाड़ का मुकदमा चंडीगढ़ में चल रहा है। तो ये छोरी छेड़ मंत्री यही बीजेपी सरकार में एक आधा ये भाई बावड़ा हो रहा है, सब नवेरा है। पर उसके कारण पूरी पार्टी थोड़ी और गलत हो सकती है। पूरी पार्टी गलत ऐसे हो सकती है, हमारे कम से कम भी हमारे एरिया के हमारी खाप की बेटी हुआ 100 आदमी मिले खट्टर साहब से, खट्टर साहब ने ये कही
विधानसभा में ये कही अगर नहीं बदलूंगा, लेकिन ये बाद में बदल आओ। वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बेटियां सुरक्षित नहीं है, सवाल नेताओं पर भी उठा रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं उनके? देखो जी, जो एक रेस्ट ऑफ कोई एग्जांपल देता है, पहली बात तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ जी। हो लिया भाई, हो लिया, वो आरोप सिद्ध हुआ है, आरोप सिद्ध हुआ, मुकदमा चलता है। हमारे शरीर अखबार ला दूं, नैना सानी हत्याकांड सुना था आपने? नैना सानी हत्याकांड सुना था आपने? तंदूर कांड, कांग्रेस ही शामिल था। ये कोई ना कोई एक उदाहरण उठा के एक आदमी गलत हो जाएगा, पूरी पार्टी गलत हो जाएगी। जिस तरीके देखो ये देखो आप, ये भाई कह रहा है महिला कोच से यौन शोषण के मामले में पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह पर आरोप था। अच्छा देखिए, ये एक कहीं ना कहीं बात बड़ी सीमित रह गई है। मैं और भी मुद्दों पर बात करना चाहती हूँ, इधर से और उधर से। यही थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आ जाइए अगर बोलना है तो। हाँ, संदीप सिंह पर आरोप आराम से भैया थोड़ा सुन ले। नाम क्या है आपका? ये मेरा नाम है जी सचिन खेड़ा। काम क्या करते हैं? काम जी अभी सेल्स का काम पकड़ा है मैंने, मार्केटिंग का काम करता हूं। नया काम पकड़ा। बिल्कुल जी। हाँ, चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या मेरी तो जी एक ही बात है, सक्षम। काम करने लग जाओ, कोई बात नहीं। डीएसपी लाग रहे थे भाई कौन सा ला दिया? खिलाड़ी लाए थे कांग्रेस सरकार ने। इस सरकार ने तो वो भी नहीं लगाया, क्योंकि सरकार ने जिनकी क्वालिफिकेशन थी उन्होंने जो डीएसपी लगना था, ताऊ जी ने कहा कि जो ये डीएसपी लग रहा है, अब बेचारा बेरोजगार है, इसका दर्द झलक रहा है। अब इसकी जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन है, उस आधार पे भी इसको नौकरी नहीं मिली। और सुनो, जिनको ग्रेजुएशन बीएससी बीएड थे उनको ग्रुप डी में नौकरी दी गई। कहाँ गई इनकी सफाई? रोजगार की हालत क्या लग रही है अभी आप? रोजगार के अंदर हरियाणा 0 पे आ गया है। इन 10 सालों के अंदर हर युवा बेरोजगार है, हर घर से बेरोजगारी है। ये बात है, बिल्कुल सत्य है। उन्होंने कहा कि क्या पहले आपको सभी को सरकारी नौकरी नहीं, मिल रही थी, सभी तो को आप इतनी बुराई नहीं, पर आ गए? पर सभी को नहीं, बहुत सी हर वर्ग हर कर्मचारी के नौकरी लगी हरियाणा के अंदर। अब भर्तियां नहीं लिकड़ रही, जो भी भर्ती निकलती है चुनाव टाइम पे निकलती है और आचार संहिता का बहाना देके उसको बैन कर दिया जाता है। तो कोई काम आपको नहीं, बिल्कुल कति काम नहीं खट्टर जी किया का है। कैसा लगा? खट्टर जी ने 9.5 साल हरियाणा को खड्डे में डालने का काम किया। फिर उसके बाद 3 महीने के लिए सैनी साहब को लाया। सैनी साहब एकदम सुपर फास्ट बैटिंग करने लगा, क्योंकि वो झूठी घोषणाएं थी, उसके अंदर आचार संहिता लगी। ये कहा है कि अब 14 फसलें नहीं, अब सभी फसलों पर एमएसपी मिलेगी। किसान का जो कर्ज है वो भी माफ होगा, ट्यूबवेल पर भी काम होगा, जो किसानों की और स्कीमें उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, रोजगार पर भी ध्यान। विश्वास क्यों नहीं? नया मुख्यमंत्री आया, विश्वास नहीं, हमें अभी एक मिनट सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि विश्वास क्यों नहीं, इन घोषणाओं पे विश्वास क्यों नहीं? विश्वास 2019 के अंदर इन्होंने, जब चुनाव के अंदर सरकार थी बहुमत से, तो जब भी इन्होंने ये घोषणा की थी एमपीएस नहीं हुआ, तो इनके ऊपर भरोसा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। पूरे हरियाणा के अंदर अब की बार 90 सीटों में से कांग्रेस की 85-86 सीटें आएंगी, फुल बहुमत। एक सवाल हमारा भी है थोड़ा सा कड़वा, अगर आप कांग्रेस को समर्थन दे ही रहे हैं तो बीजेपी ये भी तो पूछेगी कि आपका चेहरा कौन सा है, आधिकारिक तौर पर जो नेतृत्व करेगा। देखो, ये तो हाईकमान का फैसला होगा, और आज नेतृत्व कर रहा है तो भूपेंद्र हुड्डा जी कर रहा है। हरियाणा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के कारण और भूपेंद्र हुड्डा की साफ छवि के कारण पूरे हरियाणा में कांग्रेस की लहर दौड़ रही है, बिल्कुल। और सुनो, और इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। अब कलकत्ता के अंदर कितना बड़ा कांड हुआ है, आप सोचो। हमारे देश के युवाओं को सोचना चाहिए, और पत्रकार मधुओं से भी। हाँ, एक पार्टी तो कोई नहीं, एक पार्टी जिम्मेवार नहीं है। आज देश का जो मैं कहूंगा, आज अगर सुनो, ममता बनर्जी अगर एक्शन नहीं लेती है तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और हाँ, मैं मान रहा, और सुनो, और सेकंड, आज देश की सर्वश्रेष्ठ पद के ऊपर नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं,
उन्होंने तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना चाहिए, पर वो एक्शन नहीं लेते हैं। अगर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है तो ममता बनर्जी तुरंत इस्तीफा दें। हाँ बिल्कुल, अगर वो एक्शन नहीं लेती, पर देश का प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है और भाजपा की सरकार है सेंटर के अंदर, उन्होंने उससे बड़ा एक्शन लेना चाहिए। दोनों को जिम्मेदार, हाँ जी, दोनों को जिम्मेवार, कानून में सख्त करना चाहिए और ऐसे को फास्ट एंड कोर्ट करके 3 महीने के अंदर फांसी की सजा सुनानी बहुत चाहिए। बड़ी बात है कि अपने चुनावी रणनीतियों के साथ और अपने मुद्दों के साथ साथ वो और राज्यों की भी बात कर रहे हैं, और जो इस समय पूरे देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए आशा भरी नजरों से हम उन सभी चीजों को देख रहे हैं कि कोलकाता की बेटी को कब न्याय मिलेगा, उस पर भी बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि राज्य सरकार को भी जिम्मेदारी उसकी लेनी चाहिए। अगर ममता बनर्जी उस राज्य की मुख्यमंत्री हैं तो उनकी मांग है कि उनको इस्तीफा जल्द से जल्द देना चाहिए। और वहीं पीएम मोदी को लेकर के वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तुरंत इमरजेंसी लगा करके कहीं ना कहीं उन चीजों को अपने संज्ञान में क्यों नहीं लिया, जब केंद्र पर एक ताकत है। अब आपसे भी बात करना चाहती हूँ, बाबा क्या काम करते हैं ये बताइए। तो हम तो ये रुई का काम करते हैं। किस चीज का? रुई का काम करते हैं। बताइए क्या सोच रहे, कौन सी पार्टी ठीक लग रही है? तो हम तो बचपन से कांग्रेस हैं। अच्छा, बचपन से कांग्रेस? बचपन से हैं। यहीं से हैं या कहाँ से हैं? बिहार से हैं, हरियाणा से भी हैं। अच्छा, बिहार से हैं आप? हाँ। बिहार से। तो कब से रह रहे हैं यहाँ पर? जब से वोटर लिस्ट में नाम पड़ा तब से मेरा पापा भी कांग्रेस था। कांग्रेस आएगी, अलग अलग जगह कांग्रेस तक के कोई ITI, कोई भी मेडिकल कॉलेज हरियाणा के अंदर ITI कोई भी नहीं खोली गई। हुड्डा सरकार के अंदर इतने ITI कॉलेज, पॉलिटेक्निकल कॉलेज, +2 के स्कूल, हर क्षेत्र के अंदर, हर वर्ग के अंदर काम किया हुड्डा सरकार में 10 साल। किसानों को पूरा सहयोग करने का काम किया, फसल का अच्छा रेट देने का काम किया, और आज इन्होंने हर वर्ग को पीटा है। सरपंचों को पीटा भगा भगा कर, रोड के ऊपर बैठा बैठा कर पीटा, खिलाड़ियों को पीटा, किसानों को पीटा, और 3 काले कानून लेके आए और किसानों ने उनके लिए आंदोलन किया और इन्होंने वापस लेने पड़े। आज लोकतंत्र सबसे मेन हमारे देश भारतवर्ष में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र का मतलब है कि कोई आम आदमी, पब्लिक अपनी आवाज़, अपनी मांग रख सकता है। अब इस सरकार के अंदर अपनी मांग उठाना एक मुकदमा बन चुका है। कोई आदमी अपनी आवाज उठाता है, मांग उठाता है, तो उसको दबाने का काम करती है सरकार। तो यकीन नहीं है, और भी लोगों से बात कर लेते हैं। बाबा आप बताइए, यहीं से है, झज्जर से हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इस बार नैया किसकी पार? बीजेपी। हरियाणा पहला स्टेट है जो हर फसल MSP पे खरीदी जाएगी, कोई स्टेट में नहीं खरीदी जाएगी। नायब सैनी ने हाँ जी, ये घोषणा की है, खरीदे भी की, बिना पर्ची, हाँ बिना पर्ची खर्ची के लगे है हर एक बालक नौकरी। कहा जा रहा है कि ये चुनाव के समय नायब सैनी ने घोषणा कर दी ताकि आप हमें जिताइए, और 5 साल पहले लग रहे हैं, जो वो उनसे पूछो ना, बिना पर्ची खर्ची के लग रहे हैं बालक एक भी। कितनी सीटें लगती है इस बार आ जाएंगी? 55-60। 55 साल तो बहुमत का पूरा मामला। बिल्कुल बिल्कुल जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो सब कांग्रेसी हैं, ये इकट्ठे नहीं हुए हैं। ठीक, आप क्या कहते ये पर्ची वाले हैं सारे, अब पर्ची पकड़ा दिया। चलिए भैया, और भी लोगों से बात करती हूँ। आपसे मेरी बात अधूरी रह गई थी। मुद्दा मेरा है मैडम, आराम आराम से सुनूंगी, अगर धीरे धीरे बात करें। बिल्कुल जी, कांग्रेस एक मुद्दा जी मेरा है। इधर आ जाइए, इधर इन्होंने भैया थोड़ा रुक जाइए। हाँ, इन्होंने मैडम सक्षम डिपार्टमेंट बनाया था। सक्षम के थ्रू एक HKRN डिपार्टमेंट बनाया। सक्षम वाले एक भी बंदा जी HKRN में नहीं लिया गया, ठीक है जी। और एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है जी, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से आज तक भी भर्ती नहीं की गई है। जो एम्प्लॉयमेंट का बड़ा मुद्दा है। हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट का, रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है जी। जो HKRN है ना जी, सारे सिफारशी भर्ती होते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि भैया कांग्रेस भी आए, कांग्रेस भी कुछ ना करे। देखो जी मैडम, अभी 10 साल इनकी सरकार रही, इनको कुछ तो करना चाहिए था। जो पीछे चला गया, जो आगे आने वाला है, वो तो जी अलग बात है। जो वर्तमान में है ना, वो करो ना। आप बताइए जी, कुछ कहना चाहते हैं? 10 साल में क्या किया बीजेपी ने? कुछ भी नहीं किया, कांग्रेस ने किया सब कुछ। अच्छा, सब कांग्रेस। हाँ, सत्य बात है ये। और सुनो, लोकसभा के चुनाव से पहले, लोकसभा जो ये चुनाव था भारत देश में, उससे पहले BPL कार्ड बना दिए गए, घर घर BPL कार्ड, क्योंकि बिना सर्वे, क्योंकि वोटों के लिए एकदम गलत काम उठाया।
अरे एक सर्वे करके जिसको जिसका हक है उसी का बीपीएल कार्ड होना चाहिए, उसी को मकान मिलने चाहिए, पर बेखाम की बातें मैं क्योंकि ये सारा पर्ची वाला हिक मारो सूत बैठ जा, हम पर्ची पकड़ा जा, पर्ची दिलाग जा, और इस सरकार ने पढ़ाई खत्म करी है। हाँ, ये कहाँ मैं कांग्रेस सरकार के अंदर मेरे गांव में से 10 बंदे बिना पैसे दिए भर्ती हुए, बिना पैसे, कांग्रेस सरकार में बिना पैसे दिए भर्ती हुए मेरे गांव में 10 बंदे। आपने एक बात कही थी कि नायब सैनिक की घोषणाओं पर आपको विश्वास है? बिल्कुल 100%। 100 पैसे का विश्वास नहीं है मैडम, 1 पैसे का विश्वास नहीं है। झूठ बोलते हैं, झूठ और जुमले के सिवा बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है। सरेआम झूठ बोलते, पिछले 10 साल से इन लोगों ने झूठ ही बोला है। अग्निवीर योजना बेकार है, किसानों पर अत्याचार इन्होंने किया, महिलाओं पर अत्याचार इन्होंने किया, कर्मचारियों पर इन्होंने अत्याचार किया। अभी आशा वर्कर के साथ इनके साथ क्या हुआ है, ये दीक्षा डागर थी जो बेटी, उसके लिए क्या बोला था कलेक्टर साहब ने, उसको नहीं हटाएंगे, उसको नहीं हटाएंगे। क्या है ये तमाशा ही तो। अच्छा, तमाशा लग ये रहा है। तमाशा ही है। 10 साल तक कोई रोजगार किसको दिया बताओ आप? चलो खब खर्ची पर्ची, ये खुद पर्ची भी देते हैं, खर्चे भी करते हैं, झूठ बोलते हैं। मैंने खुद दिए पैसे। कि ये सभी पर्ची वाले हैं। लोग झूठ बोलते हैं। मेरे से लिए 15,000 रुपये, मैं हाजिर हूँ यहाँ पर, मोबाइल दिखाऊँ आपको, फिर कहाँ जाओगे ये लोग? और 5:30 बजे के बाद रजिस्ट्री होती है। टाइम क्या है पता है आपका? पैसा दो और तमाशा देखो, सब आप कह रहे करप्शन चल रहा है। छक्के करप्शन है, किसी के साथ कोई नहीं है, किसी के पास रोजगार नहीं है। मैडम जी, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से 50 गुना ज़्यादा करप्शन है। सारी भर्ती चोर दरवाजे से होती है। इवन आईएएस की भर्ती भी लेटरल एंट्री से होती है। लेटरल एंट्री समझते हो? बगैर एग्जाम दिए आईएएस में। ये ओम प्रकाश बिरला का लड़का बना दिया, लड़की बना दिया। चुनाव में कांग्रेस को वोट दो, देश को वोट दो, देश को बर्बाद करो। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा भ्रष्ट कांग्रेस। बीजेपी में है या नहीं है? नहीं है जी, हम न्यूट्रल हैं, कति नहीं है, लेकिन बहुत कम है जी। पर्ची खर्ची बंद हो, भगाना होगा। सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी कांग्रेस। भ्रष्टाचार नहीं है, कांग्रेस को दो तो इनको क्या पता है कांग्रेस का? झूठ बोलते हैं ये लोग। क्या काम किया मैडम? एक ईंट 10 साल में एक ईंट लगी, एक सीमेंट का बैग नहीं लगा। बताओ क्या बनाया? एजुकेशन पर क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। पूछो इनसे, ये पूछो एजुकेशन पॉलिसी क्या है? एजुकेशन पॉलिसी पूछो आप इनसे, पूछो। सबसे बढ़िया पर्ची खर्ची खत्म। बिल्कुल। आर्मी जो अग्निवीर फौज को कमजोर करने का काम किया। हमारे देश का युवा सुबह 4 बजे उठ के रनिंग करता था, उनका मनोबल टूट गया। आज को स्टेडियम में, रोडों के ऊपर कोई बच्चे नहीं देखते, क्योंकि फौज खत्म कर दी। 4 साल के लिए जो ये अग्निवीर लाए, ये बिल्कुल गलत हुआ है। अग्निवीर मैंने 32 साल नौकरी की है। अग्निवीर बेकार योजना है। 4 साल में बच्चा आएगा, क्या करेगा बताओ आप? ये झूठ बोलते हैं लोग। आप बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम संजीव है। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ, मैं अभी तो 12th में हूँ। अच्छा, 12th हाँ, में। उम्र हो गई वोट डालने की या नहीं? कितनी हो गई? 18 उम्र हो गई अब की बार। क्या सोच के वोट डालेंगे? हाँ, डालेंगे, दीपेंद्र को वोट डालेंगे। मुद्दा क्या सोच? मुद्दा रोजगार सारा काम दीपेंद्र ने करवाया हमारे यहाँ। तो सरकार, बीजेपी सरकार ने कुछ करवाया ही नहीं। कुछ नहीं करवाया। क्या करवाया? बीजेपी ने कुछ नहीं करवाया। ओनली दीपेंद्र, हमें दीपेंद्र चाहिए ओनली। भैया बाबा कौशल से लगाए हैं। 1,20,000 हरियाणा में। किस पे बुला रखे वो? कितने बुला रखे? वैसे तनख्वाह देते हैं रेगुलर को तो 1,20,000, इनने दिया 18,000 रुपये। नहीं, आप मानो ही बात नहीं। नहीं, मैं तो सुन रही हूँ। हाँ, नहीं, किसी से पूछ लो। अच्छा, हाँ बता। अच्छा, उनको बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जितनी भी ट्रांसफर होती है बगैर पैसे बीजेपी सरकार में एक भी होती हो तो बता दो, किसी भी डिपार्टमेंट की। अच्छा, पैसे ये तो ट्रांसफर। सभी लोग, कई लोगों ने ये कहा कि करप्शन खत्म हो गया। क्या हो गया? तहसील में चलो, आप मेरी साथ में नहीं हो, एक भी बगैर पैसे काम करते। आप आप 5 महीने हो गए निकालना करा बगैर पैसे। इस बार
परिवर्तन करना है या एक आध मौका फिर से देना है? दे दिया मौका तो दे लिया? बस एक तो हाथ जोड़ांगे ना गए अगवे करने बैठ जाओ बच्चे ने कमा खा दे लिया लिया मौका, अब नहीं देंगे? हम तो जहाँ को नहीं और जबरदस्ती नहीं तुम्हारे बस के चलिए भैया, बातों को विराम देती हूँ। भैया भैया जबरदस्ती नहीं। कहाँ से पहले आप ये बताइए? जज्जर से जी। जज्जर से लोकल? हाँ जी पक्का। चलिए बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं? हम नु कहना चाहते हैं मराक क्यों नहीं मिलता? कहाँ गया? हमारी वोटों से तो बढ़ते हो हैं? नेताओं को कह रहे हैं। हाँ क्या कंप्लेन है आपकी? नाराजगी क्या है आपकी? नाराजगी की हाँ। नू है ये भी आड़ ये रोड पे कट्ठे मानस कर रखे एक साइड में भी कर सकते हाँ बताओ मैडम जी। ना पौवा की बात नहीं है, नहीं है। हाँ आप न बताओ क्या सामान न देगी आप? सही बात है, ट्रैफिक हो रहा है ना। आप बताओ क्या सामान न देगी ना? भैया हाँ क्या सामान दोगी आप? मैं तो कोई सामान नहीं दूंगी, मैं तो बात कर तो बात कर रही हो तो कोई सामान भी होनी चाहिए। अच्छा कोई सामान तो देना चाहिए इनसे। हाँ। अच्छा आप ये बताइए, चुनाव तो आप जानते हैं बहुत अच्छे से। मारे तो वोटा नू ले जाओ। हम थोड़ी एक मिनट भाई गलत नहीं बोलूंगा, मेरे भी बाण बेटी है आज। अच्छा मैं ये कह रही हूँ, हम तो रिपोर्टर हैं, हम आपसे सवाल पूछने आए। हमारा रिश्वत मिल रही है, हमारा बोरी कह रही है ना दवाई नहीं जी। हकीकत की बात है, गुजरी हो रही बात है। अच्छा मेरा ना भी नहीं प्रधान नहीं। लोग कह रहे हैं आपने खांसी वाली दवाई ली हुई है। ना नहीं मैं केवल किसका दिया जा भाई वो। अच्छा मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ जी बताओ। आपके देखो गलती सलती माफ करना। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। नहीं हो नहीं जाता। गरीबों को क्या देता है? हरियाणा में चुनाव है। हाँ बीजेपी पसंद आ रही है या कांग्रेस? कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? कौन? मैं तो सारा को वोट दूंगा। सबको कैसे दे देंगे आप वोट? मैं कांग्रेस को दूंगा, फिर मैं कांग्रेस हमारी सरकार बनाओगी। अच्छा हाँ। कांग्रेस को आप समर्थन देंगे, वो आपके लिए करेंगे। हाँ तो हमारी इसका तो कांग्रेस है। बीजेपी क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हमारे लिए क्या कर रही है यार? और ये कुछ भी नहीं कराया किसी ने भी। संतुष्ट नहीं है बीजेपी? नहीं बिल्कुल नहीं। पसंद नहीं आई? किसी के भी लिए पसंद नहीं है। मैं एक को लिए नहीं बोलूंगा, मैं सबको लिए बोलूंगा। अच्छा आप कह रहे हैं किसी एक को नहीं, सबको पसंद नहीं है। हाँ। ये आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। पर हम कह रहे हैं थोड़ा सा कम पीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए थोड़ा। पीता हूँ मैं तो अपना उसमें रहता हूँ, ड्राइवर भी हूँ मैं। हाँ ऐसी बात नहीं है। हाँ अब क्या पढ़ रही हो जी? ना आप क्या पढ़ रही हो? और भी लोग आप बताइए इस बार क्या माहौल है आपके हरियाणा में? हमारे हरियाणा में बातचीत करना चाह रहे हैं चुनाव पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि इस बार के चुनाव कैसा देखना चाहते हैं? इनके बार कांग्रेस आएगी पूर्ण बहुमत से कम 70 सीट आएंगी। 70 सीट? हाँ कम से कम। चलिए भैया, और मुद्दा जो कुछ मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, जो सुना महंगाई, सारा मुद्दा है। कोई बड़ा मुद्दा तो है बहुत ज्यादा। जनता ने अपने अपने हिसाब से बात की है। किसी ने बीजेपी को समर्थन दिया है, किसी ने कांग्रेस को दिया है, कोई न्यूट्रल बात कर रहा है। कांग्रेस का ये जनता है और अपने अपने हिसाब से बात कर रही है। देखिए जरा एक बात इनसे भी हो जाए, हमारी छोटी सी मुलाकात इनसे भी हो जाए। पेड़ लगाने जा रहे हैं घर में या बाहर? ना घर में पार्किंग करे हैं मैडम। पेड़ लगाते रहिए, बाहर भी लगाते रहिए, थोड़ा बढ़ाते रहिए संख्या को। बताइए इस बार माहौल क्या है आपके हरियाणा में? किस तरफ ये हवा है चुनाव की? अब की बार तो कांग्रेस का हाथ है जी। अच्छा आपकी बार कांग्रेस? हाँ जी हम तो गीता को कल गए जी हमेशा से। क्यों कमल क्यों नहीं खिलाएंगे? अब पौधा लेके जा रहे हैं, फूल खिलाइए ना। फूल खिलाए कहाँ है? सुखाए हैं मैडम कमल ने तो फूल सुखाए हैं, खिलाए नहीं है। हमारे झज्जर का बिल्कुल विनाश कर दिया। अच्छा कुछ भी काम नहीं किया जी झज्जर में। कमल पर विश्वास नहीं? नहीं बिल्कुल भी नहीं है।
रैली कर रहे हैं और 5 साल दिखे तो नहीं, कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया यहाँ पे झज्जर में। तो उन्होंने इतने सालों आपने क्या क्या कामों की उम्मीद की थी जो नहीं हो पाए? कुछ भी ना हो, कुछ भी रोड टूटे पड़े मैडम, कोई स्कूल कॉलेज को कुछ भी, सब कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, बेरोजगार बच्चे कितने घूम रहे हैं, कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। निजीकरण का भी मुद्दा, रोजगार हाँ का भी मुद्दा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और खट्टर जी का कैसा कार्यकाल रहा? हालांकि अब तो नए मुख्यमंत्री, खट्टर को तो कोई पहचानता ही नहीं था, हमने पता ही नहीं था कौन सा खट्टर है, क्या है, कहाँ से लाई टेक दिया, हमको पता ही नहीं। और अब जो नायब सैनी बने उसका भी नहीं पता, उसको कोई पब्लिक जानती नहीं, उसको कहाँ से आ गया, कौन है, पता नहीं। तो इस बार आपकी कौन है पहली पसंद मुख्यमंत्री हम के? तो दीपेंद्र को बनाना चाहते हैं मैडम। दीपेंद्र हाँ, हम तो जरूरत तक हमारा विकास दीपेंद्र हुड्डा कर सकते हैं। अच्छा, उन्हीं को ही हाँ विश्वास जी, दे रहे हाँ हैं मैडम, हाँ जी, हाँ जी। तो एक तरफा है या फाइनल कांग्रेस की स्थिति? नहीं, जैसे वो अब लोकसभा में वो सांसद बना के भेजे, इसी तरह हम उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा, कोई जैसे रोकने वाला सांसद बनाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वैसे ही मुख्यमंत्री हाँ जी, की- कोई रोकने वाला नहीं है मैडम उसको। चलिए भैया, ये जनता है, तय तो कर लिया है और हम भी ऐसी ही सड़कों पर निकल रहे हैं। पर एक भैया हमें सलाह भी दे करके गए कि रोड पर ट्रैफिक ना लगाएं। सही बात है, ऐसे ही दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।